हेलो। अब हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड में गॉइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ा, थायरोइडाइटिस के बारे में पढ़ा, ग्रेव्स डिजीज के बारे में पढ़ा। अभी हम गॉइटर के बारे में देखेंगे। तो गॉइटर मोस्ट कॉमनली बहुत जगह पे हमें देखने मिलता है आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से। तो गॉइटर सबसे पहले होता क्या है? तो ये एक टाइप का थायराइड एनलार्जमेंट है caused by compensatory hyperplasia and hypertrophy of the follicular epithelium in response to thyroid hormone deficiency। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन कम होता है, यानी कि T3 और T4 का प्रोडक्शन क्या होता है, कम होने लगता है। जो क्या स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH को स्टिमुलेट करता है। TSH एक्सिस अमाउंट में रिलीज होने लगता है, जिसके वजह से हाइपरप्लेशिया यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स और हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, ये दोनों चीज होते हैं और उसके वजह से थायराइड में एनलार्जमेंट देखने मिलता है। तो उसे हम कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर क्या है? तो थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच को स्टिमुलेट करते हैं। टीएसएच हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी करते हैं, जिसकी वजह से थायराइड का साइज बढ़ जाता है और हम उसे कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर क्या है? तो ये है थायराइड एनलार्जमेंट कॉज्ड बाय कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेशिया and hypertrophy of the follicular epithelium in response to thyroid hormone deficiency। ये कितने टाइप का गॉइटर होता है? तो दो टाइप के होते हैं, एक तो डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं और एक तो नोड्यूलर गॉइटर होते हैं। तो आगे हम देखेंगे इस क्या क्या होता है। डिफ्यूज गॉइटर मतलब सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है, और नोड्यूलर गॉइटर यानी कि उसमें नोड्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं नोड्यूलर गॉइटर। तो इसमें इडियोपैथोजिनोसिस जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के वजह से, या फिर गोइट्रोजेंस जो प्रोडक्ट है, गोइट्रोजेंस जो प्रोडक्ट है यानी कि जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं ऐसे फैक्टर्स या ऐसे फूड या फिर ऐसे ड्रग्स, यानी कि जैसे हाइपरथायरॉयड हुआ है तो हाइपरथायरॉयड के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं वो काम क्या करता है, वो थायराइड हार्मोन को डिक्रीज करता है। तो वो गोइट्रोजेनिक ड्रग्स हुआ। उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब ड्रग्स भी क्या, ये सब वेजिटेबल्स भी क्या करते हैं, तो गोइट्रोजेंस का काम करते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं गोइट्रोजेंस। सबसे पहला लैक ऑफ आयोडीन और दूसरा गोइट्रोजेन के प्रोडक्ट, ये दोनों चीज की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन क्या होता है, वो कम होने लगता है, यानी कि T3 और T4 का प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है। T3 T4 का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये इंपल्सिस सेंड करते हैं कहाँ पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक फैक्टर रिलीज होता है। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होने लगता है लार्ज अमाउंट में, जो आने के बाद क्या करता है, तो साइज इंक्रीज करता है सेल का, जिसकी वजह से T3 और T4 का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगे। ये सोच के ये क्या करता है, हाइपरप्लेशिया करता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स को। तो ये जब इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स को, तो वहां पे स्वेलिंग या फिर एनलार्जमेंट देखने मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज गॉइटर और या फिर सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर, जिसमें सिर्फ थायराइड का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है हाइपरप्लेशिया की वजह से। लेकिन हाइपरप्लेशिया होने के बाद भी अगर T3 T4 का हार्मोन नहीं बढ़ता, तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में वो और T3 TSH को
सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से रिपीटेड हाइपरप्लेजिया होने लगता है। रिपीटेड हाइपरप्लेजिया होने लगता है और रिपीटेड हाइपरप्लेजिया होने की वजह से वहां पे फाइब्रोसिस और हाइपरप्लास्टिक एरिया डेवलप होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है थायराइड ग्लैंड का, और जिसको हम लोग कहते हैं नोड्यूलर गॉइटर। वहां पे नोड्स जैसा फॉर्मेशन होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगता है और हाइपरप्लास्टिक एरिया डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं नोड्यूलर गॉइटर। तो गॉइटर क्या है? तो इट इज ए थायराइड एनलार्जमेंट caused by compensatory hyperplasia and hypertrophy of follicular epithelium in response to thyroid hormone deficiency। तो जब भी हम आयोडीन का इंटेक कम करेंगे या फिर गॉइट्रोजेंस जो इंग्रेडिएंट्स है उसका इंटेक ज्यादा रखेंगे, तो उसकी वजह से थायराइड का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच सिक्रीट होने लगेंगे। टीएसएच सिक्रीट होने की वजह से हाइपरप्लेजिया देखने मिलेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। उसके वजह से हमें क्या दिखेगा? एनलार्जमेंट दिखेगा, जिसे हम कहेंगे सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर या डिफ्यूज्ड गॉइटर। अगर ये डिफ्यूज्ड गॉइटर भी मतलब इसमें से अगर प्रोडक्शन है T3 T4 का वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, तो वहां पे रिपीटेडली हाइपरप्लेजिया होने लगेगा, जहां पे फाइब्रोसिस और हाइपरप्लास्टिक एनलार्जमेंट या फिर हाइपरप्लास्टिक एरिया देखने मिलेगा, जिसे हम कहेंगे नोड्यूलर गॉइटर। तो गॉइटर के बारे में इतना सब क्लियर है कि डेफिनेशन, इसके दो फॉर्म है, डिफ्यूज्ड गॉइटर, नोड्यूलर गॉइटर, और इसके इटियोपैथोजिनोसिस। अभी इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखने मिलेंगे? तो माइक्रोस्कोपिक में देखने को मिलेगा, मैक्रोस्कोपिक में देखने मिलेगा कि ये डिफ्यूज है, मॉडरेट सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, जिसका वेट होगा अराउंड 100 से लेके 150 ग्राम्स तक। माइक्रोस्कोपिक में अगर हम देखेंगे तो दो स्टेज है, एक तो हाइपरप्लास्टिक स्टेज है और एक तो इन्वोल्यूशन स्टेज है। तो हाइपरप्लास्टिक स्टेज क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि फॉलिक्यूलर एपिथेलियम जो है वो बना होता है, उसके जो एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल होते हैं, लेकिन हाइपरप्लाजिया की वजह से जो वहां का एपिथेलियम होता है वो कॉलमनार होने लगता है। कैसा होने लगता है? कॉलमनार होने लगता है। तो अगर ये एक फॉलिकल है तो इसमें क्या देखने मिलेगा हमें? तो इसमें जो सेल्स है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने मिलेंगे। कुछ इस तरीके से हमें सेल्स देखने मिलेंगे, जिसके अंदर पेपिलरी इनफोल्डिंग्स देखने मिलेगा हमें। जैसे कि मैंने बताया था कि पेपिलरी इनफोल्डिंग्स देखने मिलेंगे, और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े नए स्मॉल फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होने लगेंगे। तो इसमें क्या हाइपरप्लास्टिक स्टेज में क्या देखने मिलेगा? हाइपरप्लास्टिक स्टेज में तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो चेंज होने लगेगा कॉलमनार एपिथेलियम में, जिसकी वजह से हमें पेपिलरी इनफोल्डिंग देखने मिलेगा, पेपिलरी इनफोल्डिंग देखने मिलेंगे, जिसमें कोलॉइड जो है उसका अमाउंट कम होते जाएगा, डिमिनिश्ड होते जाएगा, और उसके साथ साथ न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे जब हाइपरप्लास्टिक स्टेज आगे की तरफ जाएगा तो उसे हम कहेंगे इन्वॉल्यूशन स्टेज। इन्वॉल्यूशन स्टेज में हमें लार्ज फॉलिकल्स देखने मिलेंगे विथ डिस्टेंडेड कोलॉइड, और जो सेल्स होते हैं वो हमें देखने मिलेगा फ्लैटेंड। सेल्स जो होंगे वो फ्लैटेंड यानी कि पतले देखने मिलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम के, और कोलॉइड जो होगा वो काफी भरा हुआ डिस्टेंडेड देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टेज होते हैं, एक तो हाइपरप्लास्टिक स्टेज और एक होता है इन्वॉल्यूशन स्टेज। हाइपरप्लास्टिक स्टेज में हमें कॉलमनार एपिथेलियम लंबे टॉल कॉलमनार फॉलिकुलर एपिथेलियम देखने मिलेंगे, पेपिलरी इनफोल्डिंग देखने मिलेगा, और स्मॉल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट यानी कि थोड़े थोड़े नए फॉलिकल्स फॉर्मेशन होंगे। इन्वॉल्यूशन स्टेज में लार्ज फॉलिकल्स देखने मिलेंगे, फॉलिकल का साइज बड़ा,
जिसमें कोलॉइड डिस्टेंडेड रहेंगे और फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर एपिथेलियम, एपिथेलियम जो है वो पतले देखने को मिलेंगे। इसके बाद नोड्यूलर गॉइटर, नोड्यूलर गॉइटर में मैक्रोस्कोपिक में क्या देखने मिलेगा, तो ये एक असिमेट्रिकल एक्सट्रीम एनलार्जमेंट देखने मिलेगा, काफी हद तक एनलार्ज देखने मिलेगा, जिसका वेट होगा अराउंड 100 से लेके 500 ग्राम तक। इसमें 5 साइंस देखने मिलेंगे, नोड्यूलरिटीज देखने मिलेगा, नोड्स जो होते हैं, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड है जो कि काफी एनलार्ज हो जाएगा, तो उसमें नोड्स जैसा फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फाइब्रस कैरिंग, जैसे कि मैंने कहा कि फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट होने लगेगा, हिमरेज देखने को मिलेंगे, कैल्सिफिकेशन देखने मिलेगा और सिस्ट फॉर्मेशन देखने मिलेगा, सिस्ट डीजनरेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें 5 साइंस देखने मिलेंगे। एक तो नोड फॉर्मेशन होगा जिसका कैप्सुलेशन ठीक से नहीं होगा, उसके जो बाहर का कवर है वो ठीक से पार्शियली या इनकम्प्लीट एनकैप्सुलेशन देखने मिलेगा। दूसरा फाइब्रस कैरिंग, जो टिश्यू है वो फाइब्रस कैरिंग होगा, वो डैमेज होते होते फाइब्रस फॉर्मेशन होने लगेगा, हीमरेज देखने मिलेगा, फोकल कैल्सिफिकेशन देखने मिलेगा और सिस्टिक डीजनरेशन, सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे हम, तो माइक्रोस्कोपिक में हमें पता चलेगा कि कैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन है वो इनकम्प्लीट है या फिर पार्शियल है। दूसरा हिमरेज देखने मिलेगा, फाइब्रस कैरिंग देखने मिलेगा और माइक्रो या फिर मैक्रोसिस्टिक चेंजेस देखने मिलेंगे, यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये है नोड्यूलर गॉइटर के बारे में। तो गॉइटर के बारे में हमने डेफिनेशन देखा, 2 फॉर्म, पैथोफिजियोजेनेसिस, उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर का और नोड्यूलर गॉइटर का। यहाँ तक हमने थायराइड के बारे में काफी कुछ देखा रिलेटेड टू पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, थायरोडाइटिस में हैशिमोटो थायरोडाइटिस, उसके बाद गॉइटर, गॉइटर के 2 टाइप से सब चीज हमने देखा। तो अभी तक हमने थायराइड के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को आता है कि थायराइड T3, T4, TSH जो हार्मोन है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। तो सिंपल वे में अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कैसे किया जाए, तो जैसे कि हमें पता है कि T3 जो है उसे हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनाइन, ट्राई आइडोथायरोनाइन। T4 को कहते हैं थायरोक्सिन और T3 को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, T3 और T4 जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से रिलीज होता है। अगर वो रिलीज नहीं होता तो TSH स्टिमुलेट होता है, TSH इंक्रीज होता है, जिसके वजह से वो आके T3 और T4 को रिलीज करने में मदद करता है। अगर T3 T4 ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो TSH क्या होता है, अपना सिक्रीशन कम कर देता है, पिट्यूटरी क्या करता है, TSH का सिक्रीशन कम कर देता है, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट तरीके से जाते हैं। तो अगर TSH बढ़ा हुआ है, TSH बढ़ा हुआ है और T4 और TSH नॉर्मल है, यानी कि कैसा है कि T3 और T4 जो है वो अपना हार्मोन जो है, या फिर हम कह सकते हैं T3 T4 जो है थायराइड ग्लैंड से वो नॉर्मली सीक्रेट हो रहे हैं, यानी कि उनका वैल्यू नॉर्मल है, लेकिन किसी रीजन की वजह से TSH बढ़ गया है। क्या करेगा, बढ़ गया है। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, हम उसे कहेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म होने का शुरुआत हुआ है। अगर TSH का लेवल बढ़ा है और T4 और T3 का लेवल कम है तो हम उसे कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हम उसे कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद अगर TSH का लेवल कम है और T4 और T3 का लेवल नॉर्मल है तो हम उसे कहेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कहेंगे, सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। TSH का लेवल कम है लेकिन
T4 का लेवल ज़्यादा है या नॉर्मल है, T3 का लेवल ज़्यादा है या नॉर्मल है, तो हम उसे कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर रेयर कंडीशन में कभी हमें T3, TSH, T4 और T3 तीनों कम देखने को मिलेंगे तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो TSH अगर ज़्यादा है और T3, T4 नॉर्मल है तो कहेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH अगर ज़्यादा है, T4 कम है, T3 कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH अगर कम है, बाकी दोनों नॉर्मल है तो सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। TSH कम है, बाकी दोनों ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। और T3, TSH, T4 और T3 तीनों कम है तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ऐसे हम शॉर्ट में ध्यान में रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।